हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 34 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल दिया गया है। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे डिवाइड वाला टर्म अगर मल्टीप्लाई में दिया रहे तो उसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड में x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर है। x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू अलग निकालेंगे। 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है। कभी भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया रहे तो bx प्लस सी लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे bx प्लस सी डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 1 से x प्लस 1 को, इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे। ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के डिवाइड में जो भी टर्म है उसको जीरो के इक्वल कराएंगे। ए के डिवाइड में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को जीरो के इक्वल कराएंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कराएंगे तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो a अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +1 जीरो हो जाएगा। bx प्लस सी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू +1 हो जाएगा। इसके बाद bx प्लस सी के डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल कराएंगे तो यहां से x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, a में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू जीरो रखना है तो b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस c का मतलब c इंटू एक्स का वैल्यू जीरो तो जीरो प्लस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से c का वैल्यू 1 हो जाएगा। a और c का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद b का वैल्यू निकालना है। a b और c का वैल्यू बताना है तो a और c का वैल्यू निकाल लिए, इसके बाद b का वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले भी बताया है कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया रहे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया रहे तो अपने आप से x का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू जीरो को छोड़ के, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू जीरो को छोड़ के अपने आप से x का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। तो अपने आप से छोटा वैल्यू माना जाता है ताकि क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो। तो अपने आप से मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +1 मान रहे हैं, -1 और जीरो को छोड़कर x का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, तो x का वैल्यू हम +1 मान लिए हैं तो x का वैल्यू +1 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 a हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 लिखेंगे और प्लस bx प्लस c तो b इंटू एक्स का वैल्यू 1 और प्लस c तो c का वैल्यू 1 है, आई इंटू एक्स का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां से 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 1 हो जाएगा। 0 बटे में 2 का मतलब हो जाएगा 0, यानी कि b प्लस 1 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। a का वैल्यू +1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू +1 है। a b और c का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से फर्स्ट वाले इक्वेशन से 1 डिवाइड में x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो ए का वैल्यू है +1 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x और प्लस सी का वैल्यू है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -x डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर के प्लेस पर x के पावर में -2 लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x हो जाएगा। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू डी एक्स को xn के फार्मूला पर तोड़ेंगे क्योंकि -2 एक नंबर है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में -1 डिवाइड में -1। इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट का वैल्यू 1 से 3 तक, अपर लिमिट का वैल्यू 3 और 1 लोअर लिमिट का वैल्यू 1 था। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 3 लिखेंगे और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 और माइनस लॉग मोड x। इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x के पावर में -1 के प्लेस पर 1/x लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लॉग मोड x प्लस 1 और माइनस लॉग मोड x है। लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है तो लॉग मोड x प्लस 1 और माइनस लॉग मोड x का वैल्यू लॉग मोड x प्लस 1 डिवाइड में x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 डिवाइड में x हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -1/x, अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 3 लिखेंगे। तो x के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 3 + 1 4 और डिवाइड में x का वैल्यू 3 लिखेंगे तो यहाँ पर बटे में 3 हो जाएगा और माइनस x के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखेंगे तो x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 1 + 1 2 डिवाइड में 1 और माइनस 1 डिवाइड में 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 4/3 -1/3 और माइनस लॉग मोड 2
इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 4/3 या माइनस लॉग मोड 2 है, लॉग मोड 4/3 या माइनस लॉग मोड 2 है। तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 4/3 या डिवाइड में 2। तो 4/3 और डिवाइड में करेंगे 2 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इसके बाद -1/3 या +1, तो -1/3 या +1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 या प्लस लॉग मोड 2/3। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर में x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। x और e के पावर में x दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। एक्सरसाइज 7.6 में आपको बताए हैं कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x अलजेब्रिक फंक्शन है, e के पावर में x एक्सपेंशन फंक्शन है। आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन, यानी कि x वाले को फर्स्ट फंक्शन, e के पावर में x वाले को सेकेंड फंक्शन, और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर x लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर e के पावर में x इंटू डी एक्स, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर x लिखना है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर e के पावर में x इंटू डी एक्स, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स का वैल्यू e के पावर में x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स का वैल्यू e के पावर में x हो जाएगा, इंटू डी एक्स है तो इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ई के पावर में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स का वैल्यू e के पावर में x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ई के पावर में x माइनस ई के पावर में x हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर में 1 और माइनस ई के पावर में 1 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो 0 इंटू ई के पावर में 0 और माइनस ई के पावर में 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर में 1 का वैल्यू हो जाएगा e और माइनस ई के पावर 1 का मतलब e हो जाएगा, माइनस 0 इंटू ई के पावर में 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और माइनस ई के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, e के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e माइनस ई का वैल्यू 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा +1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 1 है और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 है। आपको बताए थे कभी भी वैल्यू सेम हो, एक वैल्यू पॉजिटिव में हो और दूसरा वैल्यू नेगेटिव में हो तो इसको इवेन फंक्शन या ऑड फंक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम का मतलब कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। एक वाला वैल्यू पॉजिटिव में है तो दूसरा वाला वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि एक वाला वैल्यू +1 है तो दूसरा वैल्यू -1 है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको fx बोलते हैं, यानी कि fx का वैल्यू है x के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4x दिया गया है। तो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन का क्वेश्चन कभी भी दिया रहे तो fx का वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन में fx का वैल्यू दिया रहेगा, dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो fx का वैल्यू होगा। अपने आप से f माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, अपने आप से f माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर समझेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -a से +a तक fx इंटू डी एक्स दिया रहे, dx के साथ जो मल्टीप्लाई में हो fx का वैल्यू होगा। यहाँ पर लिमिट सेम है, a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर +a है तो -a है, तो इसी को ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे तो f माइनस एक्स अपने आप से निकालते हैं, f माइनस एक्स बी फाइंड, वी फाइंड का मतलब हो गया कि f माइनस एक्स का वैल्यू अपने आप से निकालते हैं। इसके बाद एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 आ जाए, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर में 70 इंटू कॉस के पावर में 4x हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4x दिया गया है। एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एफ माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे, तो एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस का वैल्यू निगेटिव में भी दिया रहे तो उसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स के पावर में 17, तो यहाँ पर 17 एक ऑड नंबर है, माइनस के पावर में ऑड नंबर हो तो इसका वैल्यू माइनस में हो जाता है, माइनस एक्स के पावर में 17 इंटू कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस के पावर में 4x हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर चेक कीजिए, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों को ऐड कीजिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। सिंस एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करके दिखाते हैं। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4x, इसके बाद एफ माइनस एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स के पावर में 17 इंटू कॉस के पावर में 4x, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो कभी भी एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। जब भी ऑड फंक्शन हो जाए तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देते हैं, क्योंकि लिखे हैं कि ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो यहां से इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। आपको साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला बताए थे, साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 3 sin x माइनस साइन 3x
डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाता है। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाता है। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला कैसे आता है इसके बारे में समझ लीजिए। साइन 3x 11th क्लास में साइन 3x का फॉर्मूला बताए थे, तो साइन 3x का वैल्यू बताए थे कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। साइन 3x का वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। यहां से साइन क्यू एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, साइन क्यू एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला लिखे हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 के इक्वल लिखे हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक साइन क्यू एक्स का वैल्यू लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे 3 इंटू साइन एक्स इंटू dx का, 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता है। माइनस का साइन देने के बाद साइन 3x का, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x डिवाइड में 3 हो जाएगा। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर एंगल के प्लेस पर 3x है जिसमें कि x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 को डिवाइड में लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटू cos 3x। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो cos पाई बटे में 2, cos पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 होता है तो -3 इंटू 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1/3 इंटू cos x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो 3 पाई बटे में 2 हो जाएगा। cos 3 पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। cos पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 हो जाता है। cos 3 पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 हो जाता है। cos 5 पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 हो जाता है। cos 7 पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो cos 1 इंटू पाई बटे में 2 है, यहाँ पर cos 3 इंटू पाई बटे 2 है, यहाँ पर 5 इंटू पाई बटे में 2 है, यहाँ पर cos के साथ 7 इंटू पाई बटे में 2 है, यानी कि पाई बटे में 2 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, तो अब सबका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो -3 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो cos 0 का वैल्यू 1 लिखेंगे प्लस 1/3 इंटू cos 3 इंटू x का वैल्यू 0 तो cos 3 इंटू 0 का मतलब आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 -3 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा 0 और 1/3 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा 0। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 3, इसके बाद -1/3 तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 3 माइनस 1/3 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 8/3 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइड में 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 तो 2/3 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2/3 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
38 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 इंटू tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक tan क्यू एक्स है तो tan क्यू एक्स के प्लेस पर tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स लिखेंगे। यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया रहे उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा ए स्क्वायर के ही फॉर्म में चेंज करते हैं, हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर tan क्यू एक्स था तो सबसे पहले tan स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर एक्स चेंज किए हैं आई इंटू tan एक्स लिख दिए हैं ताकि tan क्यू एक्स क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है। तो tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आई इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 का tan x का मल्टीप्लाई sec स्क्वायर एक्स से कराएंगे तो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद 1 का मल्टीप्लाई tan x से कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक tan x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पर tan x को z मानेंगे क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप अपने आप से समझिएगा। यहाँ पर tan x को z मानेंगे तो dx का वैल्यू आ जाएगा dz डिवाइड में sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कट जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो z के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। z का वैल्यू tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 1 बटे में 2 इंटू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड sec x होता है तो लॉग मोड sec x अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 से कराएंगे तो 2 इंटू 1 बटे में 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 4 लिखेंगे, पाई बटे में 4 रखेंगे तो tan पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई लॉग मोड sec x से कराएंगे तो हो जाएगा 2। x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 4 रखेंगे तो sec पाई बटे में 4 का वैल्यू √2 हो जाता है तो log √2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो sec 0 का वैल्यू देखना है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है तो sec 0 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा log मोड sec 0 का वैल्यू 1। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन दे देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0 का मतलब 1 माइनस 2 इंटू हो जाएगा log √2। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 इंटू log 1 है तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो 2 इंटू 0 का मतलब 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू log √2 है तो √2 का मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर में 1 बटे में 2, √2 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर में 1 बटे में 2 और log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू
पावर में 1/2 है, तो log के पावर में जो भी हो log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 1/2 इंटू log 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस log 2। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस log 2 हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो गया। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स x और dx दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और dx अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला बताए थे। इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले का जो करते हो सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर साइन इनवर्स x लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू dx है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसके बाद माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dz डिवाइड में -2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे इंटू x इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में -2x हो जाएगा। x से x को कटाएंगे, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √z का मतलब हो जाएगा कि z के पावर में 1/2 इंटू dz हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, इसके बाद हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z के पावर में 1/2 के प्लेस पर z के पावर में -1/2 लिखेंगे इंटू dz लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू इसको इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर तोड़ेंगे वेयर n का मतलब कोई नंबर होता है, -1/2 एक नंबर है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में -1/2 इंटू dz का वैल्यू 2√z आएगा तो इसके प्लस पर लिखेंगे 2√z। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √z तो √z का वैल्यू लिखेंगे तो z का वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है माइनस यहां पर प्लस है तो प्लस देंगे √1 माइनस x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा अब प्लस √1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 प्लस 0 का मतलब हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस 0 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा कि -1। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 -1। इंटीग्रेशन का हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में e के पावर में x प्लस e के पावर में -x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में e के पावर में x प्लस e के पावर में -x के प्लेस पर 1 बटे में e के पावर में x लिखेंगे इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में e के पावर में x, नीचे में एलसीएम लेंगे तो e के पावर में x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में x इंटू e के पावर में x, यानी कि e के पावर में x का होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो e के पावर में x डिवाइड में 1 प्लस e के पावर में x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस e के पावर में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद e के पावर में x को z मानेंगे क्योंकि e के पावर में x का डिफरेंशिएशन e के पावर में x ही होता है। यहाँ पर e के पावर में x दिया भी गया है तो लेट e के पावर में x इज इक्वल टू z, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में e के पावर में x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x डिवाइड में 1 प्लस e के पावर में x को z माने थे तो z स्क्वायर इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में e के पावर में x है। e के पावर में x से e के पावर में x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर है तो z स्क्वायर के प्लेस पर z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू dz लिखेंगे। 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.4 में एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे में a tan इनवर्स x बटे में a प्लस c के इक्वल हो जाता है। कुछ पल के लिए x के प्लेस पर z मानेंगे तो x के प्लेस पर z मानेंगे तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर z लिखेंगे, यहाँ पर भी x के प्लेस पर z लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz का वैल्यू 1 बटे में a tan इनवर्स z बटे में a प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 है, कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में a, तो a के प्लेस पर 1 लिखेंगे tan इनवर्स z बटे में a का वैल्यू 1 लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स z, तो z का वैल्यू लिखेंगे e के पावर में x, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx के इक्वल दिया गया है। आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया है, cos 2x इज इक्वल टू हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। cos 2x का वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो cos 2x का वैल्यू लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे डिवाइड में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, cos x को a मानेंगे sin x को b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x डिवाइड में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को घटाएंगे। इसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ पर कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स भी दिया गया है। एक्सरसाइज 7.2 में बताए थे उसी टर्म को जेड मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करें तो क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिया गया है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मान लेंगे। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहां पर dx का वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड माने थे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे इनटू dx, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स को 1 टाइम्स में घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में z इंटू dz। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में z इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log mod z का वैल्यू लिखेंगे तो z माने थे sin x प्लस cos x को, sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log mod sin x प्लस cos x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है। देन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। अपर लिमिट का वैल्यू b और लोअर लिमिट का वैल्यू a के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x के प्लेस पर एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखा गया है। एफ इसके बाद x है तो x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखा गया है तो a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा कि x के प्लेस पर अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स के इक्वल लिखा गया है। आपको एक्सरसाइज 7.11 में बताए थे कि x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स लिखते हैं तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू a से b तक x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे तो a प्लस बी माइनस एक्स, इसके बाद एफ एक्स है इंटू डी एक्स लिखेंगे। x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखे हैं, इसके बाद एफ एक्स था तो एफ एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू a से b तक a प्लस बी का मल्टीप्लाई एफ एक्स से करेंगे तो a प्लस बी एफ एक्स हो जाएगा, अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एफ एक्स से करेंगे तो एक्स एफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे a प्लस बी एफ एक्स का तो a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू a से b तक एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू a से b तक x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू a से b तक एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अपर लिमिट का वैल्यू b और लोअर लिमिट का वैल्यू a है, यहाँ पर भी अपर लिमिट का वैल्यू b और लोअर लिमिट का वैल्यू a है, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। जो ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया गया था, ये जो वैल्यू दिया गया है इंटीग्रेशन का वैल्यू है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब कैपिटल I,
तो यहाँ पर माइनस आई है, LHS साइड आएगा तो प्लस आई हो जाएगा। तो आई या प्लस आई का मतलब हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड में 2 ए प्लस बी डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट का वैल्यू ए से बी तक। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले एक बात समझेंगे, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक tan इनवर्स यहाँ पर 2x है तो 2x के प्लेस पर x प्लस x माइनस 1 लिखेंगे। 2x का मतलब हो जाएगा कि x प्लस x, इसके बाद माइनस 1 है डिवाइड में 1, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स लिखेंगे। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x इंटू माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। कुछ पल के लिए x माइनस 1 को y मानेंगे, x माइनस 1 को y मानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1 को y माने हैं तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक, इसका वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y के प्लेस पर x माइनस 1 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक tan इनवर्स x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे। इसके बाद माइनस 1 है, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स है। माइनस 1 से प्लस 1 को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स माइनस एक्स है तो tan इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस tan इनवर्स x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकेंड वाले इक्वेशन दोनों को जोड़ देते हैं। LHS में LHS और RHS में RHS टर्म जोड़ते हैं। एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो LHS का टर्म है फर्स्ट वाले इक्वेशन का i, सेकेंड वाले इक्वेशन का LHS टर्म है i, तो 2 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू डी एक्स है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। सेकेंड वाले इक्वेशन का RHS टर्म जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे यानी कि बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक tan इनवर्स
माइनस कॉमन लेने के बाद tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू डी एक्स पॉजिटिव में है। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू डी एक्स निगेटिव में है। तो प्लस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म को घटाएंगे, तो प्लस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 का मतलब हो जाएगा जीरो। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो फाइनल रिजल्टेंट हो गया। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से भी एक बार सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। आप अपने आप से भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। तो चलिए इसको नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।